हे मेरे प्रिय भक्तों, क्या आप भी उस अंतहीन भंवर में फंसे हैं जहां विचार कभी रुकते ही नहीं? क्या आपका मन आपको आराम करने ही नहीं देता? क्या आप सोचते सोचते थक गए हैं कि अब क्या करें और कैसे करें और इसका परिणाम क्या होगा? अगर हाँ, तो आज मैं, तुम्हारा कान्हा, तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी। ये सिर्फ एक कथा नहीं, मेरे वचन है। इसलिए हे कृष्ण के सच्चे भक्तों, अपनी आत्मा की कसम, इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज तुम्हारे मन का समाधान मेरे मुख से निकलेगा। तुम्हारा चैनल वॉइस ऑफ डिवाइन तुम्हें उस परम शांति की ओर ले जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश है। ये कथा तुम्हारे हृदय को छू जाएगी, मेरा वचन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार की बात है, एक युवा भक्त मेरे पास आया। उसकी आंखों में निराशा की गहरी छाया थी और उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसने अपने घुटनों पर बैठकर मेरे चरण छुए और कांपते हुए स्वर में बोला, हे प्रभु, हे मेरे कान्हा, मेरा मन अशांत है। मैं हर पल सोचता रहता हूँ, क्या करूं क्या न करूं, इसका क्या परिणाम होगा, लोग क्या कहेंगे। ये विचार मुझे सोने नहीं देते, मुझे जीने नहीं देते। मैं ज्यादा सोचना कैसे बंद करूं प्रभु? मुझे इस अथाह चिंता से मुक्ति दिलाइए। मैंने उसकी ओर अत्यंत करुणा से देखा और मुस्कुराया। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मेरे प्रिय भक्त, बैठो, तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। यह सिर्फ एक कथा नहीं, तुम्हारे मन की गांठ खोलने की कुंजी है। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक नाव नदी के बीच में क्यों रुक जाती है? एक गांव में एक माझी नाविक रहता था। उसका नाम था मनन। उसका काम था लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक नदी पार कराना। माझी बहुत ही विचारशील व्यक्ति था। वह हर पल सोचता रहता था। जब वह नाव चला रहा होता तो वह सोचता, नदी कितनी गहरी है, कहीं तूफान तो नहीं आ जाएगा? क्या ये रास्ता सही है? उस पार जाकर क्या होगा? कहीं मेरी नाव पलट ना जाए? लोग मुझ पर हंसेंगे तो नहीं? वह इतना सोचता रहता कि अक्सर अपनी पतवार चलाना ही भूल जाता। उसकी नाव बीच नदी में ही अटक जाती। यात्री परेशान होते, चिल्लाते, लेकिन मनन अपनी सोच में इतना डूबा रहता कि उसे सुनाई ही नहीं देता। वह बस सोचता रहता और नाव वहीं की वहीं खड़ी रहती। एक दिन एक अत्यंत ज्ञानी साधु उस नाव पर सवार हुए। साधु ने देखा कि माझी लगातार सोच रहा है और नाव आगे नहीं बढ़ रही। उन्होंने शांति से पूछा, हे माझी, तुम रुक क्यों गए हो? किनारे पर कब पहुंचेंगे? मनन ने लंबी सांस ली और बोला, महाराज, मैं सोच रहा हूं कि नदी का पानी इतना तेज क्यों है। क्या मैं यात्रियों को सही सलामत उस पार ले जा पाऊंगा? अगर तूफान आ गया तो क्या होगा? साधु मुस्कुराए। उन्होंने अत्यंत प्रेम से माझी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हे मेरे प्रिय माझी, सोचना अच्छी बात है, ये तुम्हें सचेत रखता है। लेकिन जब तुम सोचने में इतने लीन हो जाते हो कि पतवार चलाना ही छोड़ देते हो, तो उस सोच का क्या लाभ? नदी सोचने से पार नहीं होती, कर्म करने से होती है। उस ज्ञानी यात्री ने सिर्फ एक वाक्य कहा और उस एक वाक्य ने उस माझी का जीवन बदल दिया। साधु ने आगे कहा, जो तुम्हारे वश में है वह है पतवार चलाना, यानी अपना कर्म करना। परिणाम या तूफान तुम्हारे वश में नहीं। अगर तुम पतवार चलाओगे तो धीरे धीरे ही सही, तुम किनारे तक पहुंच ही जाओगे। और अगर तुम सिर्फ सोचते रहे तो न तुम कभी किनारे पहुंचोगे, न तुम्हारे मन की अशांति दूर होगी। माझी मनन की आंखों में अचानक एक प्रकाश चमका। उसे अपनी गलती समझ आ गई। उसने तुरंत पतवार उठाई और पूरी शक्ति से नाव खेना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने कर्म करना शुरू किया, उसके मन के सारे व्यर्थ के विचार धीरे धीरे शांत होने लगे। उसकी नाव तेजी से आगे बढ़ने लगी और कुछ ही देर में वह यात्रियों को सकुशल दूसरे किनारे पर ले गया। अब श्री कृष्ण अपने भक्त को समझाते हैं, मैंने अपनी कथा समाप्त की और उस युवा भक्त की ओर देखा। उसकी आंखों में अब आंसू थे, पर ये आंसू समझ और शांति के थे। मैंने कहा, देखा मेरे प्रिय भक्त, तुम भी उस माझी की तरह हो। तुम्हारा मन अनंत विचारों का सागर है। तुम सोचते हो कि यह सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में होना चाहिए और इस सोच में तुम इतना समय और ऊर्जा बर्बाद कर देते हो कि अपने वर्तमान और अपने कर्म पर ध्यान देना ही भूल जाते हो।
मन का काम सोचना है। हाँ, यह स्वाभाविक है, लेकिन तुम उसे नियंत्रित कर सकते हो। ज्यादा सोचना तब होता है जब तुम भविष्य की चिंता करते हो, जो तुम्हारे वश में नहीं। तुम भूतकाल में जीते हो, जिसे तुम बदल नहीं सकते। समाधान सरल है मेरे बच्चे। पतवार उठाओ, कर्म करो, अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। जो काम तुम्हारे सामने है, उसे पूरी निष्ठा और प्रेम से करो। जब तुम अपने कर्म में पूरी तरह लीन हो जाते हो, तो व्यर्थ के विचार खुद ब खुद कम हो जाते हैं, क्योंकि मन को एक दिशा मिल जाती है। वर्तमान में जियो, भूतकाल और भविष्य की चिंता छोड़ो। जो पल तुम्हारे पास है, वही सत्य है। इस पल को पूरी तरह से जियो। मुझ पर विश्वास करो। जो तुम्हारे वश में नहीं है, उसे मुझ पर छोड़ दो। अपने जीवन की डोर मुझे सौंप दो। मेरा वचन है, मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब तुम मुझ पर विश्वास रखोगे, तो तुम्हारे मन से भय और चिंता का बोझ हल्का हो जाएगा। इसलिए जब भी तुम्हारा मन तुम्हें ज्यादा सोचने पर मजबूर करे, बस इतना याद रखना, पतवार उठाओ और कर्म करो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। यही तुम्हारे मन को शांति देगा और तुम्हें जीवन के हर लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों और कृष्ण भक्तों, मुझे आशा है कि यह कथा आपके हृदय को छू गई होगी और आपके मन को शांत करने की दिशा में एक नया मार्ग दिखाएगी। याद रखें, वॉइस ऑफ डिवाइन आपके साथ है, आपके आध्यात्मिक उत्थान के लिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और इसने आपके जीवन में थोड़ी भी सकारात्मकता लाई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी भगवान श्री कृष्ण के इस अद्भुत ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और हाँ, हमारे चैनल वॉइस ऑफ डिवाइन को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी प्रेरक कथाएं और ज्ञानवर्धक सामग्री प्राप्त कर सकें। अपने विचार और इस कथा से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए अमूल्य हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।